हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आप देख रहे हैं यदुवंशी स्टडी ब्लॉग। तो स्वागत है हमारे यदुवंशी स्टडी ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है और मैं स्नान इत्यादि करके आ चुकी हूँ और आज बनने वाला है मेरा घर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा घर बनने वाला, पर यहाँ से थोड़ा दूर बनेगा मेरा घर, खेत में बनने वाला है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले नल वगैरह गलेगा, उसके बाद बनेगा घर, लेकिन आज ही बनेगा। मैं आप सबको दिखाऊंगी और बहुत खुश हूँ। आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप सबको मेरा मतलब मैं जो कह रही हूँ आप सबको कैसा लग रहा है। क्या किसी के घर बनता है तो सबको भी इतना खुशी होता है और मुझे तो बहुत खुशी है। चलिए और मिलती हूँ। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मिलूँगी आपको मैं जब भी मिलूंगी, चाहे बनते हुए या फिर घर बनते हुए या फिर खाना बनाते हुए या फिर स्टडी करते हुए, लेकिन घर बनने का जब प्रोसेस चालू होगा तो आप सभी को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बने रहिएगा मेरी वीडियो में। अभी मैं हिस्ट्री में पढ़ रही थी, भक्ति आंदोलन में, जो कि मैं शंकराचार्य पढ़ रही थी। और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैंने थोड़ा और आगे पढ़ी। गुरु नानक देव पढ़ी थी, गुरु गोविंद जी को पढ़ी थी। और ये मैं अभी पीडीएफ का जो मैंने लेक्चर देखा था वो रिवाइज कर रही हूँ। हिस्ट्री मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, तो मैं उसको छोड़कर और जाने वाली थी दूसरे वाले घर पे। पर मैं पढ़ रही थी, सोचा कि थोड़ा वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि आज घर का जो उद्घाटन होने वाला है, नई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूमि पूजन का, तो वो होने वाला था। इसी वजह से मुझे ये भी कंप्लीट करके थोड़ा बहुत पढ़ के उसके बाद जाने वाली थी उस घर पे। मेरे वॉइस पर थोड़ा आप सब फोकस मत दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग करती हूँ, पर उतना जल्दी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआत में करो तो थोड़ा हिचकिचाहट आती है। इसीलिए मेरा वॉइस नहीं अच्छा आता है, तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा। और मैं कह रही हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आप सबको इतना प्यारा सा मौका मिलता है कि आप किसी की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देते हैं तो उसका हेल्प हो जाता है। बट आप सब देख लेते हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो किसी स्टूडेंट का अगर आप भला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। आप किसी और की वीडियो देखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, बट किसी स्टूडेंट का वीडियो देखते ना तो आप लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरा भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको 2 से 3 ऐसी बातें होती हैं जो फोकस करना होता है उस पर। पहली होती है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी टाइम बचाएं। टाइम तो ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि घर का अगर काम करो फिर भी आप टाइम थोड़ा थोड़ा बचाएं अपने स्टडी के लिए। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ें तो पूरी फोकस से पढ़ें, ताकि उसे एक बार में अगर आपको रिवाइज ना हो पाए, एक बार में अगर आप कुछ भी ध्यान ना रख पाएँ, तो 2 से 3 बार अगर उस चीज़ को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ें, तो आपको समझ आ जाए। और मैं कहूँगी आप फोकस के साथ पढ़ें, जो भी पढ़ें। तीसरी बात है कि जो भी पढ़ें फोकस के साथ पढ़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को फोकस के साथ अगर पढ़ा जाए तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसका कि जो आपके माइंड में छप जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ याद होती हैं। तो यही चीज़ हर व्यक्ति के साथ होता है। मैं भी ऐसे पढ़ती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे याद हो जाए। लेकिन अगर पढ़ने के बाद भूल जाती हूँ तो काफ़ी दिक्कत लगता है कि क्या मैं मुझसे याद होगा या फिर नहीं होगा। पर कोई नहीं, सबको होता है, सब भूल जाते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चीज़ याद रखना कि जिससे आपकी फ़ायदा हो सके, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हुए तो पटीदार या पड़ोसी खुश हो जाएंगे, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके घर वाले और आप खुश हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप कामयाब हो जाएं, नाकामयाब होने से अच्छा है कामयाब ही हो जाएं। तो मैं गई थी खेत में, एक दिन पहले का वीडियो है, और सरसों मेरे खेत का पूरा कच्चा था, लेकिन उसको हटा दिया गया। और वहीं पर मेरे घर का भूमि पूजन हो रहा था, जो आप सब देख रहे हो। और मैं भी गई थी, तो मैंने
सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ जो आप सब सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है। गई थी और दिखा रही हूँ आपको कि ये भूमि पूजन वो मेरे पिताजी हैं और वो मेरी मम्मी है, और उधर जो खड़े हैं वो मेरे भैया जी हैं, और साइड में 2-3 लोग थे बट उनका मैंने नहीं बनाया, बस उतना ही बनाया कि जितना आप सबको दिखा सकूं। और आप सबका क्वेश्चन होगा कि आपके पिताजी सर पर रुमाल क्यों रखे हैं, तो मेरे पिताजी सो गाइस, आज मेरे घर का भूमि पूजन हो चुका है और मैं आई हूँ, जहाँ रहती हूँ वहाँ आई हूँ, और जहाँ घर बन रहा है वहाँ से आई हूँ। सो मैं अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद में फिर मैं वहाँ जाऊँगी, और बज रहा है शाम का 7, अंधेरा हो चुका है। पर वहाँ हम जाएंगे, 2 लोग रहेंगे, फिर वहाँ से लोग आएंगे चाय पीने, या फिर अगर चाय हम लेकर चले जाएंगे फिर उन्हें खाना खाने तो आना ही पड़ेगा इस घर पे। सो मैं जो वीडियो बनाई हूँ आज का भूमि पूजन के वक्त का, वो मैं आप सबको दिखा दूँगी और इसी वीडियो में लगा दूँगी। और मेरी पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई, बट जितना भी हो पाई वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। सो मैं बहुत खुश हूँ कि आज भूमि पूजन फाइनली हो चुका है, बस अब घर बनना बाकी है। सो मैं बहुत खुश हूँ। तो आप सभी देखो, और अंधेरा हो चुका है, 7 बज रहा है अभी, और मैं जा रही हूँ दूसरी वाली घर पे।